अगर इंडिया से कंपेयर करें, हमारे शुरू के 8 से 10 साल में 4 से 5 हमारे वजीर आजम आए और उसके बाद फिर हमारा माशाल्लाह लग गया। सर इसके लिए किस लेवल की बेगैरती, किस लेवल की ढिठाई, किस लेवल की बेहयाई चाहिए इस तरह का झूठ बोलने के लिए। हमारे यहाँ ये अप्रोच चलिए कि लोगों को जाहिल रखो। पाकिस्तान की खिदमत इस्लाम की खिदमत है, दीन की खिदमत है। लेकिन आपको बिल्कुल नंगा करने के बाद, आपका कुर्ता शलवार चड्डी तीनों लेने के बाद, फिर आपको चड्डी देते हैं और आपको कहते हैं लो तुम पर ये चड्डियां निछावर हैं, कसूर के लोगों ये इतने अरब रुपए तुम पर निछावर हैं। भाई तुम घर से लेके आए हो निछावर करने, ये इन्हीं लोगों के टैक्स का पैसा है जो आप इनको दे रहे हो, और लोग उस पर भी जो है ना वाह वाह करते हैं और मियाँ दे नारे वजने दे। बड़ी कोई हिम्मत और कोई बगैरत मेंटेलिटी हिटाई के साथ जो है ना वो वीडियो देखना पड़ता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने भी हमें मारा है। ये पाकिस्तान जो है ना अल्लाह के राजों में से एक राज है। पाकिस्तान जो है ना ये हमेशा कायम रहने के लिए बना है। आंखों में घुस के अगर एक बंदा झूठ बोले उसका आप कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा बंदा जो ऊपर हो आपसे और वो आप पर थूक फेंक दे उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हमारे जो है ना हमारे खुले जहन का मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे मेंटल लेवल क्या है। दूसरे जो हैं प्रोफेसर साहब उनसे बात हो रही थी तो ऐसे उन्होंने मुझसे पूछा कि अमेरिका में 2 बैंक डिफॉल्ट कर गए हैं, आपको क्या लगता है? सर मुझे भी ये न्यूज आई थी लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि पढ़े तो तब ना जब आपकी अपनी जेब भरी हुई हो तो आप दूसरे की जेब पे नजर रखें। तो हमारे अपने मुल्क के अभी फिलहाल लाले पड़े हुए, और आपका वो वाली बात, इन ऐसे लोगों से ना मुझे इतनी खुन्नस है ना, मैं आपको बताऊं। ये लोग जो अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, जो चुनुन मुनुन जो उछलते कूदते फिरते हैं, कौन से लोग, वो कहते हैं यार मेजोरिटी अगर एक पार्टी का साथ दे रही है और मेजोरिटी को एक पार्टी की बात समझ आ रही है, एक पॉपुलर लीडर की बात समझ आ रही है इमरान खान की, और वो लॉजिकल भी है, तो वो कहते हैं यार हमें अटेंशन तो सीख करनी है, अटेंशन हमें घर में हमारी कोई नहीं सुनता, तो अटेंशन कैसे सीख करें। वो कहते हैं कि यार सब एक तरफ जा रहे हैं ना, एक पार्टी की तरफ, हम उसकी अपोजिशन शुरू कर देते हैं। और अपोजिशन क्यों शुरू कर देते हैं? कोई लॉजिक नहीं होती। मैं उसकी एग्जांपल भी आपको देता हूं कि किस तरह लॉजिक नहीं होती। 2-4 बंदे मेरी मतलब फेसबुक पे, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं, पोस्टें बड़ी जबरदस्त उन्होंने लगाई अगेंस्ट इमरान खान एंड अगेंस्ट पीटीआई। तो मैं एक दो टोटल 3 के इनबॉक्स में गया, तो एक के इनबॉक्स में मैं गया तो वो कहता कि उसको मैं बड़ा अच्छा, बड़ा जहीन और बड़ा समझदार बंदा समझता था। तो वो मोहतरम साहब मुझे कहते, मैंने कहा यार इमरान खान नहीं, ठीक है इमरान खान करप्ट है, या इमरान खान फहाश भी है, इमरान खान यहूदी एजेंट है, या उसकी बीवी या उसकी बेटी वो टेरियन वाइट है, या जो भी वट उसका प्ले बॉय रहा वो, हु इज द ऑप्शन, हु इज द ऑल्टरनेट ऑप्शन, व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन? कहता यू योर सेल्फ इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड मैंने कहा व्हाट द यू आर टॉकिंग अबाउट। मतलब वो कहता है अपने आप पे भरोसा करो, किसी पे भरोसा ना करो। तो मैंने कहा यार अब मैं फिर खैर ना, मैं सिर्फ बहस करने नहीं जाता किसी से भी इनबॉक्स में, या किसी से भी पॉलिटिकल डिबेट में कोशिश करता हूँ आर्ग्यूमेंट में ना चेंज हो। मैं कहता हूँ ठीक है आपका ओपिनियन अपने पास, मेरा ओपिनियन मेरे पास। मैं उससे पूछने सिर्फ इसलिए कहता कि मे बी पॉसिबल वो कोई ऐसी वैलिड लॉजिक मुझे दे दे जो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना। तो इसलिए सुनने के लिए गया था। तो जब उसने ये कहा ना, मैंने कहा आगे इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कायदे आजम के वक्त भी हर कोई ये सोच लेता कि नहीं, वी डोंट ट्रस्ट, वी डोंट सपोर्ट कायदे आजम और अल्लामा इकबाल, ठीक है, वी ट्रस्ट आवर सेल्फ, तो पाकिस्तान नहीं बनता। और वो जो गांधी है, गांधी के वक्त में ये सोच लेते तो इंडिया आजाद नहीं होता। सब बोलते नहीं हम गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, वी बिलीव ऑन आवर सेल्फ। ठीक है। अब और पॉलिटिक्स में या इस तरह की सिचुएशन में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यू सपोर्ट द नॉट द परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट पर्सन तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। परफेक्ट अल्लाह की जात है या नबी की जात है। उसके अलावा तो जो भी इंसान है वो गलतियों का सर चश्मा है। हर किसी से गलती होती है, हर किसी का एक पास्ट भी होता है। बट व्हाट यू सी यार बेस्ट इन द लॉट, इस लॉट में या इस पॉलिटिकल एलीट के अंदर या इस पॉलिटिकल कल्चर में, which is the best option for you, who is the best political for the current timing. Maybe possible in future you have even better option than Imran Khan, so you are more than welcome to go for that. But right now if you say कि इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या जरदारी या मुफ्ती मौलाना कारी जनाब फजलुर रहमान मज्जिल्लुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह बरकातहू और व्हाटसोएवर,
वो अगर वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है तो सर 21 तोपों की सलामी है आपकी सोच को, जो भी इस तरह की सोच रखता है। और जब तक इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उसका पास जो भी था, प्ले बॉय था, दैट वाज पर्सनल एंड दैट वाज इन दी पास। अच्छा, दूसरा एक और बंदा वो कहता है, वो भी इमरान खान, चिंटू बिंटू ना, बड़े उछल रहे थे वो। तो मैंने कहा आप इसका भी पर्सपेक्टिव सुनते, मैं भी पॉसिबल यहाँ से कोई ऐसा वैलिड लॉजिक मिल जाए कि मैं जो है एक किसे कहते हैं जहालत की गहराइयों में मैं अगर डूबा हुआ हूँ तो कोई मुझे निकाल ले। चले इसकी सुनते हैं। इन लाइक, हाँ बिल्कुल। तो वो साहब कहते हैं एक उस ऐसे लीडर का उन्होंने नाम लिया कि जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नारे लगाए, जिसने लोगों के भेजों के अंदर कीलें भी ठोकी, और जिसने इस तरह की हालात को फरोग भी दिया एक शहर के अंदर। और मैंने कहा लेट से ठीक है यार, आप कहते हो उसका भी पीछे एक रीजन था और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया वो बंदा, तो इस हर इंसान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं या ऐसे एक्शन हो जाते हैं। बट इज इट रियली प्रैक्टिकल कि वो बंदा अभी सियासत में, अभी इमीडिएट पॉलिटिक्स में वापस आके अपनी पार्टी को दोबारा संभाल के और मुल्क का वजीर आजम बन के और उस मुल्क को इस वक्त इस जो भी क्रिटिकल सिचुएशन है उससे निकाल सके? नहीं पॉसिबल है। तो फिर आप इस वक्त में कैसे उस बंदे को सपोर्ट करके और इस बंदे को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, इस बंदे की अपोज कर सकते हो? तो सेम पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सिर्फ सिर्फ इसलिए होता है, अटेंशन सीख करनी होती है। सब एक तरफ जा रहे हैं, वही ना, सब कपड़े पहने में तो मैं कपड़े उतार दूं मुझे अटेंशन मिल जाएगी। सही है, तो वो उस तरह की हरकत करते हुए मुझे लोग नजर आते हैं और मुझे इनसे बड़ी जो है ना खुन्नस होती है। लेकिन खैर मेरा एक रूल ये है कि मैं डिबेट करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है मैं आर्ग्यूमेंट में ना जाऊं, क्योंकि आपको पता है फिर आर्ग्यूमेंट में दुश्मनियां होती हैं, गालियां होती हैं, पर्सनल हो जाते हैं लोग। तो मैं उससे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि दूर रहे बंदा।